भारत का हृदय प्रदेश छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पे बसा सीरपुर, यहाँ की प्रसिद्धि का अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे ह्वेनसांग आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि यहाँ तथागत बुद्ध आए थे। सीरपुर का ये सबसे खूबसूरत बुद्ध विहार है और प्रवेश द्वार में ही ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ तथागत बुद्ध दिख जाएंगे और ऐसा हर जगह भी है। और बगल में ये युगल की मूर्तियां भी आपको दिख जाएंगी, बड़ी सुंदर नक्काशी में है। कुछ यक्ष यक्षिणियों की भी मूर्तियां दिख जाएंगी और किनारा इतना सुंदर आपको दिखेगा प्रवेश द्वार कि देखते ही बनता है। और जैसे ही आप अंदर आंगन में प्रवेश करेंगे तो ये देखिए कितना खूबसूरत चारों तरफ स्तंभ लगे हुए हैं जो किसी बुद्ध विहार का आधार था। और ये पिलर के ही ऊपर बुद्ध विहार की छत, और इसमें जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो नक्काशियों से युक्त ये पिलर इतना आकर्षित आपको करेंगे कि देखते ही मन करता है कि इसे देखते ही रहें और इसकी भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकें। और इसके नीचे भी आप देखेंगे तो पिलर के नीचे जब आंगन में उतरते हैं तो आंगन में भी छोटी छोटी मूर्तियां आपको दिखेंगी पिलर के नीचे, और इसमें भी बड़ी सुंदर नक्काशी है। और ये जब अंत में देखेंगे तथागत बुद्ध जहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, इसके प्रवेश द्वार पे दोनों तरफ सुंदर मूर्तियां किसी यक्षिणी की हैं जो आपका स्वागत करने के लिए आतुर हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये नीचे में, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, कि नीचे में भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं जो देखते ही बनती हैं। और ये मेरे समझ से ये मूर्तियां जो हैं ये महायान की हैं, क्योंकि इस तरह की मूर्तियां महायान में आप लोगों को बहुत सी देखने को मिल जाएंगी और बड़ी ही आकर्षक हैं, बड़ी ही सुंदर हैं। और ये चारों तरफ आंगन में नीचे जहां पानी का बहाव है, यहाँ चारों तरफ मूर्तियां मिलेंगी। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में तथागत बुद्ध बैठे हैं, जो कि सीरपुर के सबसे खूबसूरत बुद्ध विहार में ये बुद्ध विहार है और ये सबसे खूबसूरत मूर्ति अभी तक पाई गई है। इसके अलावा देखिए ये पिलरों पे आपको दिखेंगे सिंह, और इन पिलरों पे ही आप देख लेंगे कि कितनी अच्छी तरह से नक्काशी की गई है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये देखिए यहाँ पे फिर वही कमल आपको दिख जाएगा। ये ऊपर कुछ आकृति है और सिंह है, एक बैठी हुई मूर्ति, और नीचे में ये देखिए कमल। तो कमल का संबंध तथागत बुद्ध से है, जैसा कि मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ। और ये देखिए ऐसा लगता है महामाया है और पीछे जो है तथागत बुद्ध हैं। और यहाँ पे जैन का भी बहुत सा अवशेष मिला है, जैन की भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। और आप लोग किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ बुद्धिज्म को और जैनिज्म के जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को अभी भी किस तरह से प्लास्टर करके या कंक्रीटीकरण करके उनको दबाया जा रहा है, वो मैं किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल आज हम जानेंगे कि इस वैभवशाली सीरपुर का, जिसकी गौरव गाथा पूरी दुनिया में होती थी, वो आज कैसा दिख रहा है और मैं दिखाऊंगा। और किस तरह से इसको खोजा गया ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं बता रहा था कि 6वीं शताब्दी में सीरपुर में ह्वेनसांग आते हैं और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में कहा। और जैसा कि जब ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता उनके ह्वेनसांग के पदचिन्हों को खोजते हैं, तो खोजते खोजते वो लोग 1882 ईस्वी में जेडी वेगलर और अलेक्जेंडर कनिंघम दोनों यहाँ सीरपुर पहुंचते हैं। और सीरपुर में उन्होंने इस व्यवस्थित अन्वेषण यानी व्यवस्थित तरीके से खुदाई करते हैं और सीरपुर के छिपे हुए अवशेषों को वो प्रकाश में ले आते। लेकिन वो बहुत आंशिक रूप से ये कार्य होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेकिन समय बदलता है और आजादी मिलती है भारत को। और आजादी मिलने के बाद पहली बार सागर विश्वविद्यालय, अभी तो ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य है लेकिन उन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो सागर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एमजी दीक्षित एक इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने लगातार 3 सीजन तक इस जगह की खुदाई की। 1953-54, 1954-55 और 1955-56 के बीच में उन्होंने यहाँ पे उत्खनन करवाए, जिसमें उन्होंने आनंद प्रभा बुद्ध विहार और स्वास्तिक बुद्ध विहार को खोज निकाला। समय बीतता है और फिर भारत का नया राज्य का गठन छत्तीसगढ़ का होता है।
और सन 2000 से 2011 के बीच में A.K. शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के इतिहासकार और पुरातत्वविद भी हैं, उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई। और ये खुदाई छत्तीसगढ़ सरकार और पुरातत्व और संस्कृति विभाग के तत्वाधान में ये किया गया। इसमें सिरपुर पुरातात्विक क्षेत्र की सीमा में 184 टीलों को उन्होंने खोजा है। 184 टीले, मतलब समझ रहे हैं आप, एक दो नहीं बल्कि 184 जो एविडेंस है, जो बड़े बड़े टीले थे, उन्होंने खोजा है। और इसके अलावा 39 टीलों का उन्होंने उत्खनन भी करवाया। और वो पूरा क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र की लंबाई उन्होंने 6.5 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और 4.5 किलोमीटर की लंबाई पूर्व पश्चिम के रूप में उन्होंने बताया। बहुत से टीलों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन बहुत से अभी भी पुरातात्विक अवशेष यहाँ दबे हुए हैं। मैं किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि कम से कम इस सिरपुर को दिखाने के लिए हमें कम से कम 5 वीडियो लगेंगे शायद, तब जाके ये सिरपुर पूरा हो पाएगा और आप लोग सिरपुर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी विशाल बुद्ध विहार के बगल में एक और बुद्ध विहार है, जिसका प्रांगण बहुत ही बड़ा है और इसमें एक और भूमि स्पर्श मुद्रा में तथागत बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, जो उस बुद्ध विहार की प्रतिमा से भी विशाल और भारी भरकम है। और इसका सर धड़ से अलग हो चुका है, लेकिन दोनों व्यवस्थित तरीके से पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने रख दिया है, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि ये बुद्ध विहार किस प्रकार से व्यवस्थित था। और ये सामने छोटे छोटे कमरे बने हुए थे बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुनियों के लिए, जिसमें वो अध्ययनरत रहा करते थे। और यहाँ ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन और रसायन, भौतिकी सभी विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। रसायन के क्षेत्र में विशेष रूप से इस जगह का नाम इतिहासकारों ने बताया है कि ये जगह रसायन के लिए विशेष महत्व वाली थी।